हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई एम कौशिक, योर मैथ्स मेंटर, और हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। और आज की इस क्लास में हम डिफरेंशिएबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, ना कि इस चैप्टर का, बल्कि हमने कैलकुलस में अभी तक जितना भी पार्ट पढ़ा है वो सबका आज की जो क्लास है वो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, सो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिटरमाइन सम फंक्शंस, कुछ ऐसे फंक्शंस जो एक तो डिफरेंशिएबल है और साथ साथ में कुछ फंक्शनल रूल को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, सो जो बेसिक स्टेप्स हैं उनको ध्यान से देखना हम क्या करने वाले हैं। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन से शुरू करने वाला हूं, बट थोड़ा सा मैं आपको एक ब्रीफ में बता दूं कि हम क्या करने वाले हैं। हम यहां पे यूज करने वाले हैं जो फंडामेंटल जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है उसका, फिर जो फंक्शनल इक्वेशन हम गिवन है हम उसको एम्बेड करेंगे उस फॉर्मूले में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं f डैश एक्स का फॉर्मूला लगाता हूं, सो राइट हैंड साइड जो हमारे पास जो फॉर्मूले में इक्वेशन है और जो फंक्शनल रूल का है उसको दोनों को मैं यूज करके कुछ सिंप्लीफाई करने वाला हूं और f डैश एक्स को निकालने वाला हूं इन टर्म्स ऑफ सम x, f डैश एक्स एज ए फंक्शन ऑफ x, और s के बाद हम उसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। राइट, सो इसमें इंटीग्रेशन का भी थोड़ा बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन का पार्ट यूज होगा आई विल एक्सप्लेन इट विद द फॉर्मूला जो भी हम नया आपके यूज करने वाले। वैसे आपको थोड़ा बहुत आइडिया है ही है, बट जो कुछ नया यूज होगा तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, सो उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद अगर कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है तो उसको निकालने के लिए तुम्हें कोई कंडीशन दे रखी होती है। अगर नहीं दे रखी है तो हम जनरलाइज्ड फॉर्मूले में उसमें फंक्शन को निकाल लेंगे। क्लियर, सो विल गो टू स्ट्रेट अवे अ प्रॉब्लम, और इसी में हम सारे जो स्टेप्स मैंने अभी बोले हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सो देखो ध्यान से, हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, ये क्या कहता है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन। जैसे कि मैंने बोला था डिफरेंशिएबल फंक्शंस को हम डील करने वाले हैं। फंक्शन सेटिस्फाइंग अ फंक्शनल रूल, ये जो फंक्शनल रूल है वो ये है, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई फॉर एवरी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। तो ये जो फंक्शनल रूल है, जो फंक्शन है, सिर्फ पॉजिटिव एक्स वाई के लिए डिफाइंड है। एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, इफ एफ डैश वन इज इक्वल्स टू वन, एफ डैश वन इक्वल्स टू वन, देन फाइंड एफ एक्स। तो हमें एफ एक्स निकालना है यहां से। ठीक है, चलो जल्दी से देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि हम यूज करेंगे अपने फॉर्मूले का, डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला है, जैसे हमने पढ़ा था। लेट्स से कि हम एफ डैश एक्स या फिर एक्स पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला अगर आएगा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी लिमिट एक्स, सॉरी नॉट एक्स, एच टेंडिंग्स टू जीरो, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, एफ डैश ए तुम्हें याद होगा, एफ डैश ए क्या होता है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। यहां पे ए की जगह एक तो एक्स है, और आप देख सकते हो कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव है। हम बोल रहे हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, सो आप राइट हैंड डेरिवेटिव लो या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दोनों तो इक्वली होते हैं। ठीक है, तो हम ये राइट हैंड डेरिवेटिव को लेके यहाँ पे चल रहे हैं। और सेकंड स्टेप मैंने बोला था कि हम यूज करेंगे ये फंक्शनल इक्वेशन का। साफ देखो, इसको ध्यान से देखो कैसे यूज कर सकते हैं। हमें दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो अगर ये आपका कैपिटल एक्स है, अगर ये कुछ आपका कैपिटल एक्स है और ये कुछ आपका कैपिटल वाई है, सो इस रूल के अकॉर्डिंगली ये मेरे को क्या देगा, इट विल गिव यू लिमिट एच टेंडिंग्स टू जीरो, एक्स अपॉन वाई, कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल वाई, यानी कि ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स अपॉन एच। आई होप कि आपने ये फॉलो किया कि मैंने क्या किया, इस रूल को यहां पे यूज किया कि एफ ऑफ एक्स कैपिटल एक्स माइनस सम कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स अपॉन कैपिटल वाई। तो ये एक्स प्लस एच अपॉन एच एक्स हो गया। ठीक है, अब थोड़ा सा और देखते हैं हम यहां पे क्या कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये है लिमिट एच अप्रोचिंग्स टू जीरो, ये बन गया आपका एफ ऑफ वन प्लस, सेपरेट कर रहा हूं, दिस इज एच अपॉन एक्स एंड डिवाइडेड बाय आई हैव एच। ठीक है, यहां तक तो ठीक है कि एफ डैश एक्स ही एच, और मैंने ये बोला था हमें एफ डैश एक्स को सिंप्लीफाई करना है एज ए फंक्शन ऑफ एफ एक्स। तो यहां पे ये लिमिट लगी हुई है, ये एक्स यहां पे रखा हुआ है, तो एच तो पहले लिमिट वैल्यूड होगी। कैसे होगी, देखो कुछ और हमें गिवन होगा, हमें यहां पे एक और चीज गिवन है जो कि मैं तुझे दिख रही है, एफ डैश ऑफ वन। सो अगर मैं एफ डैश वन का फॉर्मूला लगाता हूं, जस्ट लुक एट केयरफुली कि अगर एफ डैश वन का फॉर्मूला मैं देखूंगा तो क्या बनने वाला है,
एफ डैश वन ये होगा लिमिट सम, यहां पे मैं कुछ डेल्टा ले लूं, डेल्टा अप्रोचिंग टू जीरो, एच ही आता जनरली, सो ये बन जाएगा एफ ऑफ वन प्लस डेल्टा माइनस एफ ऑफ वन अपॉन डेल्टा। देखो बेटा एफ डैश ए का फॉर्मूला, एफ डैश ए लिमिट एफ एक्स एच होता है, डेल्टा होता है कुछ भी है जो कि जीरो को अप्रोच कर रहा है, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब इस फॉर्मूले को यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे मेरे को क्या नजर आ रहा है, वन प्लस एच अपॉन एक्स, और यहां पे एफ ऑफ वन है, तो एफ ऑफ वन अगर मुझे कहीं से मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। सो इस फंक्शनल इक्वेशन का दोबारा एक बार यूज करते हैं, और हम क्या करते हैं, बिकॉज दिस इज डिफाइंड फॉर ऑल एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स और वाई दोनों को मैं क्या रख देता हूं, वन, और अगर एक्स और वाई अगर मैं दोनों को वन रखता हूं, देखो मेरे को क्या मिला, ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ वन इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ वन यानी कि जीरो। सो एफ ऑफ वन हमारा कितना है, जीरो है। अगर एफ ऑफ वन जीरो है तो अब देखो ध्यान से, इसको अगर जीरो रख देता हूं तो ये फॉर्मूला कितना बच गया, लिमिट डेल्टा अप्रोचिंग टू जीरो एफ ऑफ वन प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा। ठीक है, अब एक बार जरा इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश करो, कुछ ढूंढने की कोशिश करो, मिलेगी डेफिनेटली। बेटा डेल्टा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, यहां पे अगर एच जीरो को अप्रोच कर रहा है तो एच अपॉन एक्स भी तो जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब अगर मैं यहां पे सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, और ये h जीरो को अप्रोच कर रहा है तो h अपॉन एक्स भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, अब क्या मिल गया, लिमिट h अप्रोचिंग जीरो वन प्लस डेल्टा अपॉन डेल्टा, डेल्टा किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को, जो कि और कुछ नहीं है f डैश वन है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये हमारा और कुछ नहीं है, f डैश वन ही है। सो ये आपका कितना बन गया, f डैश वन इंटू वन अपॉन एक्स। एफ डैश वन कितना दे रखा है, वन। सो एक बार इस दोबारा घूम के देखो, एफ डैश एक्स किसके इक्वल आ गया, एफ डैश वन इंटू वन बाय एक्स, या फिर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स। ठीक, सो यहां तक का जो पार्ट था वो इंपॉर्टेंट था। अब सिंपल है, अब मुझे फाइनली यहां पे क्या करना है, एक बार इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहां पे फिलहाल जैसे कि मैंने बोला था इंटीग्रेशन ज्यादा मुश्किल नहीं आने वाली है। सो मुझे पता है कि इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एफ डैश एक्स, ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग यहां पे लिख लो अगर चाहते हो। सो वी आर गोइंग टू नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स वन बाय एक्स किसकी इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव है, यानी किसकी इंटीग्रेशन क्या है, एल ऑफ एक्स प्लस क्या आएगा, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हमें पता है कि एफ ऑफ वन कितना है, जीरो। सो यहां पे रखा वन, एल एन वन जीरो, तो सी जीरो हो गया। क्लियर है, फिर से देखो ये जो पार्ट है कांस्टेंट निकालने वाला इंटीग्रेशन में यूज करते हैं, ये एफ ऑफ वन जीरो जो निकल गया है इसका दोबारा एक बार यूज किया, इसी इक्वेशन में वन रखा हमने। सो एफ ऑफ वन लेफ्ट हैंड साइड जीरो, एल एन वन जीरो होता है, तो सी आपका जीरो आ गया। सो सी इज कमिंग आउट टू बी जीरो, और यू कैन से कि जो आपका फंक्शन बचता है वो ऑल ओवर, अभी फाइनली मेरे पास सी जीरो होने के बाद दिस इज योर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स। तो ये जो पूरे क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन बोला गया था, सम फंक्शनल रूल को बना के दिया गया था, डिफरेंशियल बोला गया था, वो और कोई नहीं है, एल एन ऑफ एक्स था। ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन वी वर लुकिंग फॉर। एक बार दोबारा सारे स्टेप्स को देखो ध्यान से। ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव मेथड दूंगा, ठीक है, उसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी। बट वन बाय वन स्टेप्स जो मैंने बोले थे उनको देखो, फिर कहां पे क्या चीज का हमने कैसे यूज किया वो देखो। फिर मैं बोल रहा हूं बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये पूरे कैलकुलस का, मोस्टली ये डिफरेंशियल कैलकुलस का भी और आगे भी। फिर देखो आगे जैसे जैसे हम नई नई चीजें पढ़ते जाते हैं, पुरानी चीजों के साथ साथ नई चीजें जुड़ती जाती हैं, तो इस पोर्शन में आपको काफी क्वेश्चन बनेंगे। फंक्शन
इस कंडीशन के साथ पहले फंक्शन निकालने को आता है, उसके बाद कुछ और चीज़ें उस फंक्शन में ही हमें करवा लेते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, बस ये चीज़ का ध्यान रखो, स्टेप्स को नोट करो। मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक अल्टरनेटिव मेथड से करके दिखाऊंगा, फिलहाल के लिए इसको अच्छे से नोट करो। ओके, सो आई होप कि आपने फर्स्ट मेथड को फॉलो किया, ठीक है। जल्दी से यहाँ पे अब सेकंड मेथड देख लो। जैसे कि मैंने बोला, ये सेकंड मेथड आपका इजी रहेगा, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा डेरिवेटिव में एक नई चीज़ हम बताने वाला हूँ, दैट इज पार्शियल डेरिवेटिव। कहीं ना कहीं तुमने पढ़ा होगा शायद फिजिक्स वगैरह में। तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाले हैं, किसको? इस फंक्शनल इक्वेशन को। सो एक बार इस फंक्शनल इक्वेशन को दोबारा लिख लो। पार्शियल डेरिवेटिव आई होप कि आप समझते हो। यहां पे मेरे पास है दो वेरिएबल है, एक्स और वाई। सो पार्शियली मैं डिफरेंशिएट करता हूं अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो मेरे लिए वाई कांस्टेंट है, और अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू वाई तो मेरे लिए एक्स कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। चलो, सो देखो ध्यान से, हर बार हम ऐसा ही करेंगे। वी आर गोइंग टू पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, यहां पे मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, जरूरी नहीं है कि x के रिस्पेक्ट में करना, y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, जो भी हमें सूटेबल लगे। कभी कभी x के रिस्पेक्ट में काम करता है, कभी कभी y के रिस्पेक्ट में काम करता है, ठीक है। सो कभी कभी दोनों के रिस्पेक्ट में काम करता है, तो देख लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो y मेरे लिए कांस्टेंट है। क्या है? y मेरे लिए कांस्टेंट है। सो बेसिकली ये मान लो कोई कांस्टेंट k है, तो f ऑफ x अपॉन k का डेरिवेटिव क्या होगा? एक तो f डैश x अपॉन k, k यहां पे कितना है? y है, इनटू अंदर वाले का डेरिवेटिव x अपॉन 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? साथ में 1/2 आएगा ना, चेन रूल लगेगा। इतना तो डेरिवेटिव आई थिंक कि तुमने सीखा होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे देखो, ये बन गया f डैश ऑफ x। अब क्योंकि y तो मेरा कांस्टेंट है तो f ऑफ y पूरा कांस्टेंट हो गया, तो इसका डेरिवेटिव हो गया आपका 0। इसका डेरिवेटिव हो गया 0। अब एक बार जो गिवन चीजें उनमें से देखो हमें क्या यूज कर सकते हैं। यहां पे मेरा f डैश ऑफ x है, दो वेरिएबल है, हमें तो एक ही वेरिएबल में काम करना है। अब x को मैं रख देता हूं 1। x को क्या रखना है वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि क्या दे रखा है, क्या फंक्शन में बन रहा है और क्या कैसे यूज होता है। मेरे को f डैश 1 दे रखा है, तो यहां पे f डैश x है, तो x को 1 रखना बेस्ट है। तो अब यहां पे मेरा क्या बन गया? f डैश 1 अपॉन y इंटू साथ में 1 अपॉन y, ये कितना बन गया? f डैश ऑफ 1, और f डैश 1 है कितना? 1 है, ठीक। अब फाइनली मेरे पास ये इक्वेशन बन रही है f डैश ऑफ 1 अपॉन y इक्वल्स टू y, ठीक है। इस इक्वेशन में मैं एक बार क्या करता हूं, ये 1/y को कुछ t रख लेता हूं, वेरिएबल चेंज कर रहा हूं। सो t रखने के बाद मैं पहुंच जाता हूं, यहां पे मेरे पास क्या बन जाएगा? f डैश ऑफ t इक्वल्स टू 1 अपॉन t। देखो वही चीज आ गई। आई होप कि आपको याद होगा कि यहां तक पहुंचने में हमने फर्स्ट वाले मेथड में कितनी मेहनत करी थी, ठीक है। डेरिवेटिव के फॉर्मूले का यूज किया, उसको मैनिपुलेट किया, फिर f डैश 1 को कहीं से बना के लेके आए, वो सारी चीजें करी। बट यहां पे मेरे को पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद x को 1 रखने के बाद ये आपका डायरेक्टली आ गया। अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट करना। नाउ इंटीग्रेट करके यहां पे f ऑफ t, ये कितना बन गया? ln ऑफ t प्लस c। अब इस c निकालने के लिए जैसे कि हमने पहले ही किया रहा था, दोबारा अगर मैं शुरू से कर रहा हूं इस क्वेश्चन को, सो इस फंक्शनल इक्वेशन का हम एक और यूज कर सकते हैं कि x और y को दोनों को 1 रख सकते हैं, और वहां से मेरे को क्या मिला था? f ऑफ 1 इक्वल्स टू 0 मिल गया था। सो क्योंकि f ऑफ 1 0 है, t को रखा 1, तो ये 0, ln 1 0, c की वैल्यू आ गई 0। सो c की वैल्यू 0 आने के बाद मेरे पास बचता है f ऑफ t, या फिर t को वापस मैं रिप्लेस कर देता हूं x से, वेरिएबल चेंज करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो ये बन जाएगा ln ऑफ x। आंसर तो वही आना जो पहले आया था, ठीक है। सो मेथड दोनों को देख लो एक बार। आई एम श्योर कि ये सेकंड वाला मेथड ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं फेल हो जाता है तो पहले वाला भी हम फिर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ये काम करेगा ही करेगा, 99.999 आई एम श्योर कि ये काम करते करता है। कुछ
अजीब सा क्वेश्चन है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये ना काम करे, वो वाला काम कर जाए। क्लियर? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमें ही ये चीज़ लगानी ना आए, वहाँ से चीज़ आसान बन रही हो, इधर से मुश्किल हो जाए। सो देयर ये भी केस हो सकता है। ठीक है, सो दोनों मेथड्स को देख लो। पार्शियली डिफरेंशिएट करने वाला मेथड ये ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं अब इसको आगे इसी को करने वाला हूँ और आपको भी इसी की ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, नोट करो, हम एक और क्वेश्चन को करेंगे। ओके, सो हियर इज द सेकंड प्रॉब्लम। जो पहली स्टेटमेंट है वो यही है कि f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड देयर इज वन मोर कंडीशन, इट सेज लिमिट x अप्रोचिंग टू जीरो एफ एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसका क्या मतलब है वो भी तुम्हें ढूंढना है, तुम्हें अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में और धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो फंक्शन हमें निकालना है। तो अगर मैं अपने पहले स्टेप की बात करूं तो सॉल्यूशन में वो यही कहता है कि इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं। ठीक है, सो यहां पे ये बन जाएगा f डैश ऑफ x प्लस वाई। बेटा पार्शियल डेरिवेटिव में कोई दिक्कत हो तो बता दो। y मेरे लिए कांस्टेंट है, f ऑफ x प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश ऑफ x प्लस 2, x प्लस 2 का डेरिवेटिव तो x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। सो यहाँ पे ये आने वाला है। राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ये आ जाएगा f डैश ऑफ x। ये तो कांस्टेंट है y, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस y कांस्टेंट है तो k टाइम्स ही है, तो ये आ जाएगा x का डेरिवेटिव क्या होता है x स्क्वायर का, सो 2x, साथ में ये k रहेगा। ठीक है, प्लस x का डेरिवेटिव कितना 1, y तो कांस्टेंट है तो ये y स्क्वायर, साथ में आएगा x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, अब और जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी करा था, इस फंक्शनल इक्वेशन से हम कुछ ना कुछ और एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फंक्शनल वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में f ऑफ 1 निकाला था, यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं x और y दोनों को 0 रख देता हूं। ठीक है, यहां पे मेंशन होगा कि दिस फंक्शनल इक्वेशन इज सैटिस्फाइज फॉर ऑल एक्स वाई पॉजिटिव है, जो भी है। यहां पे मुझे शायद ये क्वेश्चन में मिस हो गया होगा। लेट्स से कि दिस इज फॉर एवरी x, y बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, सो ऐसा होगा। लेट मी कंफर्म इट। चलो छोड़ो, शायद उन्होंने भी मिस कर दिया। सो हर एक एक्स वाई के लिए ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक्स और वाई दोनों को 0 रखा, तो ये कितना बना f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ, ये सारा कुछ 0 हो गया। यहां से देखो क्या मिल रहा है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है बेटा, देख लो, अगर कोई डाउट है तो यहाँ पे नज़र आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बड़ी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, बड़ा मुश्किल नहीं है। दोनों को 0 रख दिया x और y को, तो ये सारा 0 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 0, एक f ऑफ 0 कट गया, तो क्या बचा मेरे को मिला f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। सो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 0 मिल गई मेरे को एक यहाँ पे। इसका मैं कैसे ना कैसे यूज़ कर सकता हूँ। चलो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या बचता है, मेरे पास बचता है अच्छा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं, तो ये बचता है f डैश ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ x प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। ठीक है, सो इसका हमें क्या करना है वो हम देखते हैं। फिलहाल के लिए हमने फंक्शनल इक्वेशन का यूज़ करा और यहाँ से क्या निकाला, f ऑफ 0। एक और चीज़ हमें गिवन है, वो देखो यहाँ से क्या थी, वो ये वाली लिमिट। ठीक है, सो इस लिमिट पे आते हैं। यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो आपको दे रखा होगा। हमारे पास है लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, दिस इज व्हाट, f ऑफ x। x की जगह मैं इसको ऐसे लिख लूं, 0 प्लस एक्स माइनस यहां पे f ऑफ 0 लिख लूं, जो तो 0 ही है, और नीचे क्या x। फिर से देखो एक बार, मैंने क्या किया,
x की जगह 0 प्लस एक्स लिखा, एफ ऑफ 0 यहाँ पे कुछ नहीं था, -0, तो मतलब यही चीज़ है, और 0 को 0 ने लिख के एफ ऑफ 0 लिख लिया, तो ये बन गया एफ ऑफ 0 अपॉन एक्स। अब देखो ध्यान से, ये किसका फॉर्मूला है, दिस इज नथिंग बट, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1, सो ये और कुछ नहीं है बेटा, ये एफ डैश ऑफ 0 ही तो है। एफ डैश ए का फॉर्मूला याद करो, एफ डैश ए का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, एच 0 को अप्रोच कर रहा है, यहां पे एच की जगह एक्स है और ए की जगह 0 है, तो वो फॉर्मूला जो मैं पहले भी बोलता रहा था, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डेरिवेटिव का। अब देखो इसकी इंपॉर्टेंस को मेरे कितनी नजर आ रही है, ठीक है। सो ये और कुछ नहीं था, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, वो यहां से निकाली, और ये आपका एफ डैश 0 ही है। सो एफ डैश 0 कितना है 1 है, तो इसका भी यूज कर लेते हैं अब, और इसका यूज करने के लिए अब हम इस इक्वेशन में एक बार ये जो x को 0 रख देते हैं। क्यों रखा, ये f डैश 0 बनेगा जिसकी वैल्यू हमें 1 दे रखी है। चलो इसके बाद ये क्या बन गया आपका, x को रखा 0, तो ये बना f डैश ऑफ y इज इक्वल्स टू f डैश 0 जो कि 1 है, प्लस x को रखा था 0, तो ये 0 हो गया, प्लस y का स्क्वायर बन गया। वही हमें चाहिए था कि f डैश x एज ए फंक्शन ऑफ x, यहां पे वेरिएबल चेंज है y है, f डैश y एज ए फंक्शन ऑफ y, इंटीग्रेट कर दो। ये स्टेप आपको पता है, आना ही आना है। अब हम फाइनली यहां पे करने वाले हैं इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, f ऑफ y इज इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन बेटा y प्लस वाई स्क्वायर की y क्यूब बाय 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें कुछ कंडीशन गिवन होती है, नहीं गिवन थी, हमने यहां से ड्राइव करी थी कि 0 पे वैल्यू कितनी है 0, तो यहां पे रखो y को 0, y को रखा 0, ये 0, f ऑफ y f ऑफ 0 0, ये भी 0, तो c भी कितना 0, सो c इज कमिंग आउट टू बी 0। सो बचा क्या, ये पार्ट। एक बार दोबारा वेरिएबल चेंज कर लेते हैं। सो वेरिएबल चेंज करने के बाद मेरे पास जो fx बच गया, fx इज एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स, तो ये आपका फंक्शन था जो हमने यहां से डिटरमाइन करा या डिराइव करा या एक्सट्रैक्ट करा, सेटिस्फाइंग दिस फंक्शनल इक्वेशन। साथ साथ में एक जो चीज रखी तो इनडायरेक्टली और कुछ नहीं था, f डैश ऑफ 0 था। बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप कह लो कि मेहनत की भी जरूरत है, अच्छे से देखो, हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाले हैं। क्लियर। सो मैं तो यही कर सकता हूँ कि आप एक बार रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो, और अपनी तरफ से आई विल ट्राई कि मैं कुछ और क्वेश्चंस करवा दूँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम। क्लियर। सो देखो एक बार हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट सेज अगेन वही f इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग द फंक्शनल इक्वेशन। ये फंक्शनल इक्वेशन है f ऑफ x प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ एक्स प्लस एफ वाई अपॉन 3 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। एक और चीज दे रखी है f डैश 0 इक्वल्स टू 2, यू नीड टू फाइंड एफ एक्स। एक तो हमें एफ एक्स निकालना है, फिर एक और पार्ट है इस क्वेश्चन का, इफ जी एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स माइनस 3 फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ जी एक्स। ठीक है, सो जो जी एक्स फंक्शन है इसके जो नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स हैं वो कितने हैं ये बताना है। चलिए सो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमें थोड़ी सी यहाँ पे जगह की जरूरत पड़ने वाली है, मैंने काफ़ी बड़ा यूज़ कर लिया। तो सबसे पहले एक तो एफ एक्स निकालना है और इसको मैं रब कर देता हूँ। ये जी एक्स हमारा ये है ये चीज़, ठीक है, और एफ डैश 0 2 दे रखा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे को एक और चीज़ दे रखी है, क्या, एफ डैश 0 इज इक्वल्स टू 2। तो चलो शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। यहाँ से डायरेक्टली क्या करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मेरे को क्या मिलता है,
देखो ध्यान से ये पार्शियल डेरिवेटिव सीख लो बेटा। एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 3, एक तो फंक्शन डिफ्रेंशिएट हो गया। अब अंदर देखो ध्यान से, एक्स बाई 3 प्लस वाई बाई 3, वाई बाई 3 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, एक्स बाई 3 का साथ में डेरिवेटिव आएगा, वो आएगा 1 बाई 3। हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफ्रेंशिएट। राइट हैंड साइड पे आप देखो, ये 2 का डेरिवेटिव 0 प्लस ये बन गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ये 0 हो गया और नीचे 3। बहुत आसान है, ये 3 से 3 भी कट गया आपका। ठीक, अब हमें एफ डैश 0 दे रखा है, तो एक्स को रखते हैं डायरेक्टली 0। सो एक्स को रखा 0, तो ये बन गया एफ डैश ऑफ वाई अपॉन 3 इज इक्वल्स टू एफ डैश 0 विच इज इक्वल्स टू 2, विच इज इक्वल्स टू 2। ये y बाई 3 है, कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस कर देते हैं। t से कर लो, h से कर लो, u से कर लो, v से कर लो, हमें फाइनली x में बनाना है, तो इसको मैं वापस x से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, y हो या y बाई 3 हो, ये पूरा कांस्टेंट आपका रिप्लेस हो गया x से, तो मेरे को बन गया f डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू 2। अगर आप आगे आपको पता हमें क्या करना है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेट किया, सो मेरे को मिल गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमें कोई फंक्शनल वैल्यू पता होनी चाहिए, तो ये हमारी फंक्शनल इक्वेशन है। एक बार दोबारा यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0 निकाल लूँ। तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट एफ ऑफ 0। तो x और y दोनों को 0 रख देते हैं। सो ये बन जाएगा एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 अपॉन 3। ये 3 टाइम्स एफ ऑफ 0, ये 2 टाइम्स एफ ऑफ 0, 3 में से 2 गए एफ ऑफ 0, तो आपको क्या मिल रहा है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमें एक और नहीं मिल गई, 2। ठीक, चलो अब यहां पे रखो, x को 0 रखा, तो एफ ऑफ 0 2, ये 0 हो गया। दैट मीन्स कि c की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, 2 निकल के आ रही है। तो c की वैल्यू आपकी 2 निकल के आ रही है। सो फाइनली आई हैव दिस फंक्शन एफ एक्स एज 2x प्लस 2। ज्यादा मुश्किल नहीं था। फंक्शनल इक्वेशन पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, x को रखा 0, f डैश 0 का यूज किया, हमें यहां पे मिल गया f डैश y बाई 3। मतलब फंक्शन जो है डेरिवेटिव क्या है, कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस कर x से, f डैश x इक्वल्स टू कांस्टेंट, इंटीग्रेट करेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस c, c की वैल्यू निकाली 2। कैसे, यहां से वापस हमने फंक्शनल इक्वेशन से f ऑफ 0 निकाला 2। सो ये आपका आ गया फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 2। नाउ फंक्शन आ गया हमारा, ये फर्स्ट पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमें ये gx फंक्शन निकालना है, इसको देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं इसको रब करने वाला हूं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। gx पे जो भी हमने पूछा है, gx फंक्शन fx से बनेगा, और बनाने के बाद हमें उसके क्या निकालने हैं, पॉइंट्स ऑफ। ऑल राइट, सो हमने यहाँ पे fx निकाला 2x प्लस 2। अब हमें gx निकालना जो कि मॉड ऑफ f ऑफ मॉड x माइनस 3। ठीक है, x पे मॉड लगेगा, फिर -3, फिर पूरे पे मॉड लगाना। तो एक काम करते हैं, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, वही हम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं f ऑफ x प्लस 2। इसको एक बार देखो कि ये कैसा है आपका। ठीक, f ऑफ x प्लस 2 आपका बनेगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप 2, ये आपका -1 और ये 2 से क्रॉस करके दिस स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सो डोंट माइंड बीइंग इट लिटिल बिट वो डिस्टॉर्टेड, कोई बात नहीं। आई होप कि आप समझते हो कि ये जो लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स y इज इक्वल्स टू 2x प्लस
2 यानी कि fx। हमें क्या करना है, अब देखो हमें चाहिए f ऑफ मॉड x, x पे लगाना है मॉड, x पे मॉड लग रहा है, ये जो है ये नेगेटिव x है, ये है पॉजिटिव x। जब x पे मॉड लग गया तो नेगेटिव x की जगह पॉजिटिव x आ जाएगा, यानी -1 अगर मैं डालूंगा तो -1 की जगह यहाँ पे +1 बन जाएगा। सो -1 पे तो 0 है, +1 पे कितना है 3 है, 4 सॉरी की, तो इसलिए अब -1 पे जो आउटपुट है वो +1 वाली यानी कि 4 आएगी। सो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद है कि नेगेटिव इनपुट पूरी की पूरी पॉजिटिव होगी तो आउटपुट भी फिर पॉजिटिव वाली आएगी। ये वाला पार्ट आपका हट जाएगा और इसकी जगह आपका आ जाएगा ये राइट वाले की कॉपी बन जाएगी, ठीक है। सो यहां से आपका ये ग्राफ बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, दिस इज द इमेज ऑफ दिस राइट पार्ट। आई होप कि आपको ये याद हो, ठीक है। सो ये जो है अब रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज f ऑफ मॉड x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, f ऑफ मॉड x -3 करना। अब इसमें से जब मैं -3 करूंगा तो ये पूरा का पूरा ग्राफ नीचे आ जाएगा, कितना 3 यूनिट से। सो पूरा का पूरा ग्राफ 3 यूनिट से नीचे आता है, तो देखो ये 2 है, ये 1 है, तो ये 0 आपका जो 2 आ जाएगा कहां, -1 पे, कहां पे, -1 पे, ठीक है। तो स्लोप इसकी कितनी 2, तो इसके यहां से ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। सो पूरा का पूरा ग्राफ नीचे गया 3 यूनिट से, तो आपका बन गया f ऑफ मॉड ऑफ x -3। फाइनली हमें क्या करना है, इस पूरे पे मॉड लगाना है। सो जब f फंक्शन पे मॉड लगता है यानी कि इस पे मॉड लगेगा तो नेगेटिव वाली जो आउटपुट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो ये है नीचे वाली v जो नेगेटिव है, बाकी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब इसको मैं पॉजिटिव करने वाला हूं यानी कि ऊपर उठाने वाला हूं। सो ऊपर जाने के बाद ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, नेगेटिव वाला हो गया पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला तो पॉजिटिव ही रहा, ठीक है। तो यही रहेगा, मैं इसको यहां पे ओवरलैप कर रहा हूं। सो दिस इज योर फाइनल ग्राफ, ये जो आपका W बन रहा है, ठीक है। सो ये जो है मैं मार्क करूं तो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ Gx, ये है आपका Gx, ठीक है। हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। आपको साफ दिख रहे हैं कि यहां पे एक कॉर्नर है, फिर एक यहां पे और फिर एक यहां पे, यानी कि आपके 3 पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी हैं, ठीक है। सो योर आंसर टू सेकंड पार्ट इज 3, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आपसे पॉइंट पूछा जाता है कि कौन कौन से पॉइंट है वो भी आप बता सकते हो। यहां से ये 1/2 -1/2 और 0 हो जाएगा, 0, ठीक है। सो व्हाटएवर, हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपने फॉलो किया होगा फंक्शनल इक्वेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शंस विच आर डिफरेंशिएबल। हम डेरिवेटिव के फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं और या फिर पार्शियल डेरिवेटिव यूज़ कर रहे हैं। किसी जगह पे हमें लास्ट में हमें एक इंटीग्रेट करना पड़ता है, देन फंक्शनल हमें निकालने को आ रहे हैं। क्लियर? सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होल डिफरेंशियल कैलकुलस, और ये इंटीग्रल कैलकुलस में भी यूज़ होगा कहीं ना कहीं। क्या होता है क्या कि इस पहले ये फंक्शन निकलवाएंगे आपसे, फिर फंक्शन निकलवाने के पास उसके साथ और चीज़ें हमें करने को बोलेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में हुआ, पहले हमें एफ निकालने को बोला गया, एफ निकाला, फिर एक्स पे मॉड लगाया -3 करके, ये पूरा फंक्शन बना, फिर जी एक नया फंक्शन बना। अब इसके ऊपर हमें पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, ऐसे ही तुम्हें काम आगे करने को मिल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा। हम ऐसे क्वेश्चंस और करते रहेंगे, डेफिनेटली करते रहेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। फिलहाल के लिए आप इसको अच्छे से देखो, समझो, और कुछ क्वेश्चन होमवर्क में ज़रूर करना। मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जाता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। ओके, सो ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको 2 क्वेश्चंस, ठीक है। देख लो, अच्छे से रीड कर लो, और मुझे इसके आंसर्स चाहिए
इन कमेंट बॉक्स, और आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। सो यू नो माई नंबर, राइट। सो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और हम कुछ नया अब स्टार्ट करने वाले हैं कैलकुलस में। क्लास 12th मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, वीडियो लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो। ओके, दैट्स इट, सी यू।